आएगा। वेलकम था पाकिस्तानी फादर इंसान रह गया मैं मेरी गदवा सब तेरे से होंगे जाओगे खुश होंगे आबाद होंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंची रहा। आप एंजॉय करते रहे। मेरा नाम है नजीम और मेरा नाम है यार मोदी जी तुझे पता है हम दुबई गए थे। दुबई से सीधे नीदरलैंड पहुंच चुके हैं। इस टाइम पे जो उनका स्वागत हुआ है वो दुनिया ने देखा है। वॉच करेंगे तो तभी पता चलेगा। वॉच करते हैं काउंटडाउन करते हैं 1 2 3 स्टार्ट। यूएई के बाद अब नीदरलैंड पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो मोदी जो है हिंदुस्तान का जो वजीर आजम है वो फ्रंट फुट पे पब्लिक रिलेशन कैंपेन इस वक्त कर रहा है। हेग में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत हुआ। ये देखिए आप भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी कुछ घंटों के दौरे पर आज गए और वहां उनका बहुत गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया गया। सदर हैं वो खुद एयरपोर्ट पे गए उनका इस्तकबाल करने के लिए, जो बहुत अनयूजुअल है। भारतीय संगीत और संस्कृति की झलक इस दौरान नजर आई जब प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ। 9 साल के बाद प्रधानमंत्री का ये नीदरलैंड दौरा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ऐसा इस्तकबाल हुआ है जो कि अनप्रेसिडेंटेड है। बहुत कम देखने को मिलता है। आप कहेंगे कि जी उनका तो हमेशा ही बहुत अच्छा वेलकम किया जाता है, बहुत अच्छा इस्तकबाल होता है, बड़े अच्छे तरीके से हर जगह पर उनको रिसीव किया जाता है। लेकिन रुको ज़रा रुको, इस बार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो वेलकम हुआ है एयरपोर्ट पर, दैट इज एस्टाउंडिंग, अनप्रेसिडेंटेड। जो दो लीडर्स मिले, इनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, इनकी टोन क्या थी, क्योंकि इंटरनेशनल अखबार जो रिपोर्ट कर रहे हैं ना, ज़्यादातर ये कह रहे हैं कि असर्टिव, मोर कंपोज्ड। आपका क्या एनालिसिस है? जो प्रेसिडेंट हैं वो खुद एयरपोर्ट गए और एयरपोर्ट की सीढ़ियों पर जाकर उन्होंने नरेंद्र मोदी को रिसीव किया। प्राइम मिनिस्टर जो दूसरे देशों के सारे प्रोटोकॉल तोड़ के खुद एयरपोर्ट इन्हें रिसीव करने जाते हैं। आप अंदाजा लगा बाबू जी कितनी इज्जत है। ये देख इंडियन म्यूजिक पे इस दौरे के बाद जो जियोपॉलिटिकल और जो कि मिलिट्री के एंगल से, साइबर वॉरफेयर के एंगल से, टेक्नोलॉजी के एंगल से, आईटी के एंगल से, एआई के एंगल से, तिजारत के एंगल से, किसी एंगल से भी देखें कम नजर नहीं आया। जहां एक तरफ नई दिल्ली में ब्रिक्स इजलास जारी था, वहां दूसरी तरफ मोदी 2 घंटे के मुख्तसर दौरे पर मुत्तहदा अरब इमारात पहुंचे थे, जहां उन्होंने इमारात पर हमलों की मजम्मत की है, अबनाए हुर्मुज़ की आज़ादी को अपनी अव्वलीन तरजीह करार दिया है, और भारत ने यह दावा भी किया है कि यूएई ने हिंदुस्तान में $5 अरब की सरमायाकारी करने का अहद किया है। मैं तो समझता हूँ कि ये तो बहुत ही कामयाब विजिट रहा। अच्छा, खास तौर और मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन्होंने जो कहा है सब चीजें, ये जॉइंट कम्युनिके तो अभी तक आया ही नहीं है। आएगा कि नहीं आएगा? अगर नहीं आएगा तो हमें पता चल जाएगा। जॉइंट कम्युनिकेज अमूमन उस वक्त निकलते हैं जब वो विजिट कंक्लूड होता है। वो विजिट कंक्लूड हो गया। तो पहले तो मैं कहूंगा कि मेरे कमेंट्स जो आप सुनेंगे अब, all of them should await the joint communique। इसलिए joint communique में authoritatively हमें पता चल जाए। मेरा ख्याल में जिस वजह के लिए था वो पूरा हो गया। वो क्या वजह था? जी बताइए। वजह नहीं था, उसका मकसद क्या था? कहीं पर कोई भी दुनिया का बड़ा लीडर जाता है तो होता ये है कि उसके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। अभी आपने देखा कि जैसे कि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प गए चाइना, बीजिंग गए, तो वहाँ पर बीजिंग में उनका जो इस्तकबाल है, एयरपोर्ट पर उनको लेने के लिए शी नहीं गए। अच्छा, अब ये प्रोटोकॉल का हिस्सा था, ये कोई वो नहीं था कि जी नहीं गए तो एक हंगामा हो गया, सबने कहा कि देखें जी ट्रम्प जो है वो नाराज़ हो गए हैं, उनका कैसा मुंह बन गया है, ये सब होता रहा, तस्वीरें चलती सब। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, अमेरिका को ये पहले से ही पता था कि ऐसा ही होगा, क्योंकि
कंट्रीज कहते हैं कंट्रीज की आपस में एक दूसरे के साथ इस सिलसिले में कि जी ये वाला अब विजिट होने लगा है तो इसके ऊपर क्या होगा, तो एक दूसरे के साथ जो है ना वो होता है, इन टच होते हैं और उनको पता होता है कि जो आ रहा है उसको लेने के लिए कौन जाएगा। और उस पर यह भी नहीं होता कि कंट्रीज ये कहेंगे नहीं जी हमें तो बड़ा बुरा लगेगा अगर आप ना आए, लेकिन ऐसा कम होता है कि कोई हेड ऑफ द स्टेट एयरपोर्ट बल्कि जहाज के अंदर सीढ़ियों तक ट्रंप गया है ना किसी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को लेने जाए उधर एयरपोर्ट, और ऐसा हो गया। मोदी जी जाते और ये हुआ है कंट्री का भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेने के लिए मोदी जी एयरपोर्ट पर पहुंचे और एयरपोर्ट की सीढ़ियों पर जाकर जो उन्होंने नरेंद्र मोदी को रिसीव किया। दैट इज अमेजिंग, रियली अनप्रेसिडेंटेड एंड इनक्रेडिबल। लेकिन हम यहाँ से ये रिक्वेस्ट करेंगे जो पाकिस्तान के मिलिट्री जर्नल्स हैं, क्योंकि सियासतदानों से तो इस वक्त रिक्वेस्ट की नहीं जा सकती, वो तो अर्दली हैं, कि पाकिस्तान के मिलिट्री जर्नल्स एक दफ़ा फिर होश के नाखुन लें और ये जिस पॉलिसी के ऊपर वो इस वक्त कारबंद हैं उसको तब्दील करें, क्योंकि इस पॉलिसी के अंदर हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, हमारा खून बह रहा है और अमनो अमान की जो सूरत हाल है वो बतदरीज ख़राब हो रही है पाकिस्तान में। आपकी ये जो पॉलिसी है ये हो सकता है आपको डॉलर ला दे, आपकी हुकूमत का जो उसको दवाम बख्श दे, आपका जो इक़्तिदार है, आपके जो वेस्ट के अंदर जो आपको आशीर्वाद चाहिए वो भी आपको मिल जाए, लेकिन इससे पाकिस्तानियों को आप खून में नहला रहे हैं। इस काम को बंद होना चाहिए, अपनी स्ट्रेटजी को रीअसेस करना चाहिए और सोचना चाहिए कि क्या। यहाँ पे वीडियो हो गई एंड तो बाबा जी यार बड़ी हैरानगी की बात है, इतना ग्रैंड वेलकम इनका हुआ है और ये अभी दुबई से होके वापस आ रहे हैं, तो ऐसा मैंने वेलकम कभी नहीं देखा, मतलब किसी प्राइम मिनिस्टर का ऐसा वेलकम हो रहा हो। और हमारे पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जिधर जाते हैं कि भाईजान उनकी जाके बेइज्जती होती है, और हमारा काम तो यही है कि हम लोग सारी जगह जाके भीख मांगते हैं और सारी जगह चोर के नारे लगाते हैं। मोदी जी देख कर कैसा स्वागत हुआ एयरपोर्ट पे, उन्होंने झंडे गाड़ दिए, लोगों ने कैसा स्वागत किया, उनके हाथ चूम रहे हैं, पाँव चूम रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि उन्होंने हिंदुस्तान के लिए बहुत काम किया है। 10 सालों 12 सालों में उन्होंने हिंदुस्तान के पासपोर्ट की इज्जत बढ़ाई है और उनकी लोगों की इज्जत बढ़ाई है। ऐसी बात है, बिल्कुल बाबा जी। अब देख लें कि मतलब हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है ना उसकी रिस्पेक्ट क्यों नहीं है, हमारे लोगों की रिस्पेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग जाते हैं भाईजान दूसरे कंट्री से ऐसे पैसे मांगने, और हमारे जो इस वक्त पाकिस्तान की कंडीशन है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है कि यहाँ पे जो एक गरीब आदमी है वो भी सरवाइव नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं कर रहा, ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ना। आप देखें अब इंडिया देख लेना कि मोदी जो सर है ना, इंडिया को उन्होंने कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया है। वो जिधर भी जिस कंट्री में जाते हैं ना अगला खुद आके भाई उनको वेलकम करता है। ये मैं वीडियो देख रहा था, बड़ा हैरान हुआ कि लोग उनके हाथों तक चूम रहे और कदमों तक नीचे कर रहे हैं और पाँव चूम रहे हैं वही ना, और उनको मिलने भी आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं यार। चाय बेचने वाला देख ले, चाय बेचने वाला इंडिया को किधर ले गया और कहाँ खड़ा कर दिया, और अपने लोगों की उसने कैसी रेस्पेक्ट बनाई चाय बेचने वाले ने। हमारे जो एक्सपोर्ट के पड़े हुए हैं उन्होंने पाकिस्तान का क्या हाल किया। इधर पेट्रोल 420 रुपए लीटर है, इंडिया में 2 रुपए बढ़ा है, सिर्फ कितना 2 रुपए या 3 रुपए बढ़ा है। क्या है यार 2-3 रुपए क्या है, इधर तो हफ्ते बाद 150 200 150 बढ़ा देते हैं। ऐसी बात ऐसी है ना। या मुझे तो ये चीज एक समझ नहीं आई, एक चाय बेचने वाला इंडिया को किधर ले गया, हमारे एक्सपोर्ट पड़े हुए पाकिस्तान को किधर ले गए, और पाकिस्तान पे हर 6 महीने बाद IMF से कर्जा लें तो पाकिस्तान चलता ही नहीं है। इंडिया कर्जे का नाम ही नहीं लेता किधर से लेने के लिए। बात ये है ना पापा जी, मोदी जी अब एक नाम नहीं ब्रांड बन चुका, ब्रांड बन चुका है दुनिया में। सबसे वो बोलते हैं ना पावर वाला आदमी प्राइम मिनिस्टर इस टाइम मोदी साहब है, मोदी जी हैं। इसके बगैर ना ट्रंप में शक्ति है ना किस में शक्ति है। और ट्रंप भी तो चाइना में गया था, उसका तो ऐसा वेलकम नहीं किया। उसके कोई पाँव पड़ा है, मोदी जी के लोग पाँव पड़ रहे हैं। क्यों पड़ रहे हैं कि इस बंदे में कुछ है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो यहाँ पे करते हैं अपनी वीडियो को एंड, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।